हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आपका जीजे इन्वेस्टमेंट में। हाजिर हैं फिर से आपके लिए आपका वीकली सेशन लेके चार्ट्स पर बात करेंगे। हम पूरे वीक की हफ्ता वसूली, कमिंग वीक में लेवल्स इंडेक्स के और स्टॉक्स के कैसे रहेंगे, कहाँ तक मूव रहेगा, ऊपर का या नीचे का, सारे डिटेल्स में हम बात करेंगे एवरीथिंग्स। बट पहले कर लेते हैं रिकैप लास्ट वीक का। जो हमने लेवल्स दिया था इंडेक्स का और स्टॉक्स का, वो किस तरह से वर्क किए हैं, एग्जीक्यूट हुए नहीं हुए, टारगेट्स हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, एवरीथिंग हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट वीक का वीडियो है चार्ट्स पर बात के। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं निफ्टी का हमने क्या दिया था। 470 से 500 मैं एक मार्क करता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ग्रीन कलर कर लेते हैं, नहीं ब्लैक कर लेते हैं। बॉर्डर आपको बनाता हूँ कि ब्लैक मतलब मेरा रजिस्ट एरिया है। ये 14,470 से 14,500, ठीक है। ये जो रेंज है 14,400 से 500 तक, ये इसमें कुछ नहीं करना आपको। 500 के ऊपर, जैसे मैं हर वीडियो बताता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो पे किस तरह से वर्क करने हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। आप चाहे तो सुनना, जो पिछले लास्ट वीक का है तो आप उसको और एक बार से रिवाइंड करके या फिर ले करके देख सकते हैं। मैं आपको फटाफट डिस्क्राइब करता हूँ क्या बताया था लास्ट वीक को, आप फिर क्रॉस चेक कर लोगे। तो मैंने बताया था 470 से 500, 14,400 का एक रेजिस्ट लेवल है, जहाँ तक आपको ब्रेक ना करे तो कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। और 500 के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगा, जो कैंडल क्लोज के बताता हूँ मैं किस तरह से वीडियो देखना है, वो आपको जो अब न्यू है यहाँ पे उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक हमारी वीडियोस है, आप एंड में देखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। जो भी न्यू यहाँ पे व्यूअर्स हैं, नहीं जानते कि हमारे इंडेक्स लेवल जो मैं दिया जाता है और कैश लेवल जो दिया जाता है स्टॉक्स के, अगर वो हमारे लेवल्स ब्रेक ना करे, ऑलरेडी गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, तो कैसे वर्क करेगी फिर। आपको जंप करके नहीं लेना है। ये वीडियो जो है बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे, से नो टू लॉस, इसको प्लीज़ बिफोर आप हमारे लेवल पे एंट्री करने से पहले इसको प्रॉपरली देख लें, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि हमारे लेवल से वर्क कैसे करने हैं। लेवल तो वर्क करता है, बट आपको लेवल्स पे वर्क कैसे करने हैं, पक्का इसको देखें, ठीक है। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, तो इस तरह से वीडियो जो भी और भी है मॉर्निंग इवनिंग, वो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इस बेल आइकॉन को, घंटे को क्लिक करते हैं, ठीक है। चलो हम फटाफट से मूव करते हैं हमारे सेशन पे। जैसे कि मैंने बताया था 470 से 500 का जो रेजिस्ट है, उसके ऊपर जब सस्टेन करेगा 15 मिनट्स कैंडल, तो आपको बिंदास ट्रेड लेना है। और जो एसएल हमारा वाइस वर्सा रहता है, और टारगेट्स आपके मैंने 14, एक बार देख लेते हैं जूम करके एग्जैक्टली क्या क्या दिया था हमने। 14,690 जो 700 लेवल, 14,800 एंड 14,953, ऑलमोस्ट 15,000 के नियर आपको टारगेट मैंने वहाँ तक दिया था, अगर ये अपर के लेवल होते हैं। और नीचे के लेवल भी मैंने दिया था, बट नीचे का लेवल हमारे कोई सस्टेन या ब्रेक भी नहीं किया है। और हम आपको दिखाता हूँ इस वीक हुआ क्या है निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे था जब हमने दिया था, इस लेवल पे अराउंड क्लोज हुआ था, ठीक है। और हमने मार्क किया था कि इस 500 के ऊपर इस लेवल, तो हमने जो लेवल दिया था वो हम वीडियो पे देख लेते हैं एक बार। जो हमारा एंड था वो ये कैंडल था, लास्ट कैंडल जो आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर में, ये वाला कैंडल, ठीक है। आपको आवरली है, यस, आपको ये यहाँ पे ये वाला सेशन जब हमारा बंद हुआ था, तो ये एग्जैक्टली डे में है, हम डे में ले जाते हैं, प्रॉपर आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था। चलो मैं इसको डे कर लेता हूँ, ये अभी कमिंग वीक का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए आवरली सेशन में आपको दिख रहा है। मैं डे में दिखाता हूँ आपको प्रॉपरली कहाँ पे हमने ड्रॉ किया था। ये है वो कैंडल, ठीक है। और फिर से मंडे से यहाँ खुला है, और ये 500 के ऊपर देखो, ये यहाँ पे 15 मिनट में देखो यहाँ पे सस्टेन किया है, और उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे से ये कंटिन्यू कहाँ तक गया है, 15,000 के लेवल्स, ठीक है। 15,000 के लेवल्स आपको ये टच करते हुए पूरे देखिए। तो ये अपर का लेवल पूरा है, और नीचे के तरफ तो हमारा कुछ लेवल्स आया ही नहीं है, तो प्रॉपरली हमारा अपर साइड का लेवल एग्जीक्यूट हुआ और फुल टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। अब निफ्टी का, बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
फटाफट से देख लेते हैं। 380 के नीचे आपको सेल करना है और आपको टारगेट रहेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लेवल दिया था, ठीक है, जैसे कि हमेशा देता हूँ, लोअर लेवल और हाई लेवल। यहाँ पे एक रजिस्ट है, मैंने बताया था, आप वीडियो को रिवाइंड करके आप पॉज कर करके देख लोगे मैंने किस तरह से बताया था। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे एक लेवल था जो कि 32 और यहाँ ठीक पे है, सेल अच्छा टारगेट आपको नीचे में, फिर बहुत बड़ा टारगेट आपको स्टॉप लॉस 100 टू 150 पॉइंट्स के अराउंड जो काउंटर ट्रेड है वो यहाँ से काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। लॉट पे लेते हो तो आप ऐसे, और अगर आपको ये मार्क जो कर रहा हूँ आप इस तरह से मार्क किया गया था और आपको अगर ट्रेंडिंग मूव लेना है तो आप यहाँ पे, एक मिनट में वीडियो स्टॉप होने दो, ठीक है, 32 320, यहाँ पे 32 320 अराउंड था, 32 350 के ऊपर, यहाँ 33 लिखा हूँ मैंने, तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया था आपको कि टेक्सटिंग एरर है, यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे आप लेवल देख लोगे, दिस वन, ठीक है, बाय अबव 32 350, ठीक है, तो 32 350 के ऊपर आपको बाय करना था और लेवल आपको 32 900 एंड 33 200 एंड 34,000 के अराउंड, 3900 समथिंग है, आप ये देख लोगे। यहाँ पे 34,000 तक मैंने लेवल दिया था लास्ट वीक का, ये अगर 32 350 के ऊपर जाता है तो 34 तक, ऑलमोस्ट 1800 1700 पॉइंट यहाँ से मैंने दिया था। और देखो इस वीक में हुआ क्या, और नीचे के लेवल भी दिए थे, नीचे के लेवल हमारे इस बार ब्रेक या फिर सस्टेन किए ही नहीं है। तो निफ्टी बैंक, ये देखो निफ्टी बैंक जब मैंने दिया था इस लेवल पे थे और मैंने वहाँ पे उस टाइम एक पॉइंट बताया था आपको कि निफ्टी उस टाइम में ब्रेक नहीं किया था और बैंक निफ्टी जो है, ये जो हर्डल है जो ट्रेंड लाइन का, इसको ब्रेक करके यहाँ क्लोज हुआ था उस दिन। तो इसीलिए बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा 530 टू 350 के ऊपर तो आपको एक लेवल 34 तक देखने मिलेगा, और वो 34 तक गया था, ऑलमोस्ट 34 से भी ज़्यादा, 34 280 गया था, ठीक है, मैंने 33 900 समथिंग तक दिया था टारगेट। तो फुल्ली अचीव हो गया इंडेक्स लास्ट वीक का, आपको प्रॉपर एक फुल आइडिया मिल जाता है, ठीक है। चलो मैं स्टॉक भी फटाफट देख लेता हूँ। लास्ट वीक हमने जो दिया था स्टॉक्स है वो था गेल और ट्रेंड, उसके लेवल्स क्या थे, ये थे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बाय अबव 791, जूम कर दूँ आपको दिख जाएगा बराबर से, 791 के ऊपर बाय करना, 816 और 844 का था, ये आपका था ट्रेंड का, यस ट्रेंड का, ठीक है। हम ट्रेंड का देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, तो हम फटाफट से यहाँ पे देख लेंगे कि 791 के ऊपर ये ब्रेक किया नहीं किया, ये टारगेट हुआ क्या हुआ, फटाफट देख लेते हैं। ट्रेंड, ठीक है, डे कैंडल, यहाँ पे ये आपका कैंडल बना था जब मैंने ट्रेड दिया था, दिस कैंडल, ठीक है, और मैंने बताया था कि इस के ऊपर जब 791 के ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर जब भी सस्टेन करेगा तब आप ट्रेड लो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कैंडल किसी दिन भी सस्टेन नहीं किया, लेकिन अब आप बोलोगे सर आप तो 15 मिनट का कैंडल सस्टेन बोल रहे हो, आप डे का कैंडल दिखा रहे हो सस्टेन के लिए, नहीं है, मैं यहाँ पे डे पे खुला हुआ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप जिस लेवल पे भी मैं जैसे बोलता हूँ आपको वैसे ही फॉलो करना। अगर 15 मिनट में सस्टेन कर जाता है किसी कैंडल के ऊपर, बिल्कुल बाय लेना है, अगर वो नीचे आ गया वो स्टॉप लॉस काउंट करना है, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टॉप लॉस हुआ तो दिखाऊंगा नहीं, बिल्कुल आपको 15 मिनट्स में जाके दिखाते हैं ये क्या ये 15 मिनट्स की सस्टेन किया था। देखो किसी दिन भी, मैं दिखाता हूँ थोड़ा नीचे ले लेते हैं, देखो किसी दिन भी 15 मिनट्स में कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं किया है। यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, किसी दिन भी इस 791 के ऊपर नहीं किया, तो ये लेवल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो नो लेवल्स नो ट्रेड, स्ट्रिक्टली हमारा बोला जाता है, ठीक है। अब आ गया गेल, नेक्स्ट देख लेते हैं गेल। गेल का क्या हुआ था, जो हमने लेवल दिया था, हमारे लेवल जब भी एग्जीक्यूट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट होता है, और आपको लास्ट कितना वीक्स देख लोगे, एवरी वीक हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं जब लेवल्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100% हमेशा होते आ रहे तो होंगे, स्टॉप लॉस भी होते हैं, बट आपको आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 90% आपको एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है। अभी 100 मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं 100% हमेशा रहेंगे, बट आपको मोर देन 90% आराम से मिलेगा, ठीक है। चलो फिर लास्ट एक था हमारा गेल, उसको देख लेते हैं फटाफट, फिर हम हमारे कमिंग वीक का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे।
ये था गेल, मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा। गेल में दिया गया था बिलो 128.40, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हम करेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ 128.40 के नीचे दिया गया था और ये कैंडल था, ठीक है। मैं आपको उसी डे पे ले आता हूँ गेल का कैंडल, वो था ये कैंडल, इस कैंडल, ठीक है। इस कैंडल के नीचे मैंने ब्रेक करने पे ट्रेड दिया था, जिसको कि उनका नेक्स्ट डे से ये ऊपर गया है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्या होते हैं, आप कैंडल दिख गया, अरे बेरिश हो गया, यहाँ पे जंप कर जाओ, सेल कर जाओ, तो ऐसे होगा उनके लिए, फिर ऐसे ट्रैप होते हैं वो लोग, ठीक है। ना ही बाय ना ही सेल, जब भी आपको टेक्निकली ब्रेकआउट होता है तो उस कैंडल के ऊपर सस्टेन करने पे लेना है, उसके ब्रेकआउट पे लेना है, ना कि आपको उसके एंड डिसीजन पे ले लेना है कि फटाक से बेरिश आ गया तो जंप कर जाओ, ठीक है। तो टेक्निकली कुछ टर्म्स रहते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो लास्ट वीक का कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा इंडेक्स का निफ्टी बैंक निफ्टी फुल टारगेट एज यूजुअल हिट किया है, और स्टॉक्स के हमारे ना ही स्टॉप लॉस ना ही टारगेट, क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं। अब कमिंग वीक का हम फटाफट से इंडेक्स और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। आज एक खास कुछ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। मैं आज आपको जो इंडेक्स के लेवल तो दूंगा ही, और जो स्टॉक्स में दिखाता हूँ कमिंग वीक्स के, वो भी आपको मैं एज वेल दूंगा। बट आज और एक बोनस आपको दूंगा, जो कि एक इन्वेस्टमेंट पिक दूंगा, जो कि आपको शॉर्ट टर्म पे आपको 5 to 25%, मतलब 10 to 25% रिटर्न शॉर्ट टर्म पे दे सकता है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस भी दूंगा मैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और आपको टारगेट भी दूंगा, टेक्निकली इन्वेस्टमेंट पिक दूंगा, ठीक है। तो फंडामेंटली होता है, आप जानते हैं, तो मैं टेक्निकली मोस्टली फॉलो करता हूँ, और मैं चाहे इंट्राडे हो, चाहे वीकली हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पिक, मेरे सारे लेवल्स टेक्निकली रहते हैं, ठीक है, और फुल टेक्निकल और उसके ऊपर लॉजिकल रहते हैं। कोई भी ऐसा मतलब फटाक से ब्रेक दे दे नहीं, मैं सारे बहुत कुछ फॉलो करता हूँ। आपको दिखाऊंगा कि मैं वॉल्यूम्स, प्राइस एक्शन, डेटा सब कुछ फॉलो करके फिर आपको देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी यहाँ न्यू व्यूअर हैं, या फिर जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं बट वो चाहते हैं हमारे जैसे एवरी डेज का हम लेवल्स दे रहे हैं, वीकली सेशन दे रहे हैं, और भी न्यू स्ट्रैटेजीज डाल रहे हैं, कुछ स्टडी पर्पस के मटेरियल भी यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अगर वो पोस्ट कर रहे हैं, वो आप देख रहे हो, आप चाहते हो कि हमारे डे टू डे लाइव, ये तो मैं आपको क्या है आफ्टर मार्केट आपको एनालिसिस कर दे रहा हूँ, लाइव मार्केट में आपको कैसे काम करना बता रहा हूँ। बट अगर आपको लाइव देखना है कि हमारे जो लेवल्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो आप हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे में, जी इन्वेस्टमेंट का, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। और फेसबुक इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये चैनल पे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लाइव एवरी डे का लाइव डेटा आपको मिलेगा कि हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, इंट्राडे भी आपको उसके टारगेट, स्टॉप लॉस कैसे हिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। हमारे पेड ग्रुप में क्या चल रहा है, वहाँ पे हम किस तरह से लेवल्स वर्क कर रहे हैं, उनके पीएल सब कुछ हम यहाँ पे शो करते रहते हैं, मॉर्निंग 9 o'clock टू नाइट 11 PM तक, ठीक है। हम मॉर्निंग जो कैश, ओनली कैश नहीं, कैश, इक्विटी, फ्यूचर, MCX, एवरीथिंग्स यहाँ पे दिया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स, आपको मार्केट का ट्रेंड्स, बिफोर प्रेडिक्शन, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आप इस चैनल को ज्वाइन करें तो आपको एग्जैक्टली और एक्यूरेसी लेवल हमारी पता चलेगी, लाइव एक्यूरेसी, ठीक है। और बाकी जो न्यू है बताया जैसे कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक्स करते रहें। अगर आप लाइक्स करते हैं तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था, अगर आपके एक सब्सक्राइब लाइक्स होते हैं तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल बदल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, एक मैंने पोस्ट किया है यहाँ पे 3 days ago, इसमें लिखा हुआ है, ना किसी ने दिखाया ना किसी ने सिखाया, पावरफुल बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। आप बिल्कुल जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी देख लें, आपका एक्यूरेसी लेवल और ऑप्शन ट्रेड का नज़रिया पूरा बदल जाएगा, ठीक है। मोस्टली बोलते हैं ना ऑप्शन में लॉसेस होते हैं, ये होते हैं, बट वहाँ भी 10% प्रॉफिट होता है। बट हम कैसे 10% गेन करें, 90% लूज़र को छोड़ के हम 10% कैसे अपने विनिंग जोन पे जाएं। तो प्लीज़ ये वाला देख लो, आपको फुल आइडिया हो जाएगा कि मैं जब दिखाता हूँ तो कैसे दिखाता हूँ, और सिखाता हूँ तो कैसे सिखाता हूँ। यहाँ सिर्फ दिखाया नहीं हूँ, मैं आपको सिखाया हूँ, आप खुद से ट्रेड कैसे लोगे, खुद से आपकी एक्यूरेसी आप बताओगे
कि कितनी आ रही है। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार वॉच करो, समझना है, एक बार, दो बार, 5 बार, जितने बार वॉच करना कर लो। अगर फिर भी आपको, आप न्यू हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप पिंग करें, हम आपको फुल्ली गाइड कर देंगे। ठीक है, और नए हैं, डीमैट अकाउंट भी अगर ओपन करना चाहते हैं तो भी हमारा लिंक नीचे में है, आप डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलो फटाफट से मूव करते हैं हम कमिंग वीक के लिए। फटाक से इंडेक्स का देख लेते हैं। ये इंडेक्स का ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इंडेक्स का ड्रॉ किया हुआ है। तो अभी अब क्या है, ये जो ड्रॉ किया था ये तो लास्ट वीक का हमारा हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे जो लेवल्स है आपके, मैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे कि इस दो ब्लैक लाइन, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये दो लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन थोड़ा डिफरेंट कलर कर लेता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस लाइन मेरी हमेशा ब्लैक रहती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली, और टारगेट वाले हम ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि कौन से लाइन पे, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ले लेते हैं ये ग्रीन लाइन टारगेट वाली अपर लेवल की, ये रेड वाली नीचे, और भी नीचे में है, मैंने दिया हुआ ये आपको, ये भी नीचे में। ठीक है, इस तरह से है नीचे में, दोनों को मैं कर लेता हूँ। चलो, नीचे के लेवल्स अपर साइड में मैंने दिया हुआ है जोन। चलो, अब आपको करना क्या है कमिंग वीक के लिए। ठीक है, मैं आपको पूरे वीक का ये देता हूँ एक आइडिया, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आपको ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑप्शन करना है, फ्यूचर करना है, कुछ भी आप, मैं आपको लेवल प्रोवाइड करा दिया, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा दिया कि वीकली अगर इस लेवल ब्रेक करे तो यहाँ तक रीच हो सकता है, यहाँ इस नीचे ब्रेक किया तो यहाँ तक जा सकता है। तो अगर उस लेवल को ब्रेक करता है, आप वहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लो, फ्यूचर ट्रेड लो, या आप स्प्रेड्स बनाओ या हेज करो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ट्रेड ले सकते हो। आपको मेन थिंग्स पता रहने चाहिए कि मार्केट मूव्स किधर होने वाला। फिर स्ट्रैटेजी तो बहुत सारा है लेने के, बुल स्प्रेड बनाना है, बियर बनाना है, हेज करना है, ऑप्शन लेना है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। और अगर फिर भी आपको प्रॉपर चाहिए गाइडेंस हमारी, तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो, आपको जो लेवल यहाँ पर 33,300, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ऐसे लिख देता हूँ 33,300। ठीक है, 33,300 के ऊपर अगर आपका यहाँ सस्टेन करता है तो आपको कमिंग वीक में ये दो लेवल देखने मिलेंगे वापस से, एक 34,000 का जहाँ पे टच किया था, और आपको इस लेवल जो कि 34,300, 34,500 का और एक लेवल है। ठीक है, ये लेवल आपको ऊपर की तरफ देखने मिलेगी। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है कौन सी जोन, 32,300, यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा है, इसकी वोलेटाइल ज़्यादा है, और यहाँ पे रीज़न है टेक्निकल लॉजिकल, इस जोन पे ये है, इस जोन पे। ठीक है, इस जोन पे ये इसी तरह से जिगजैग कर सकता है। तो आपको जो स्किल ट्रेडर हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते हैं यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल जो अगर बिल्ट होता है तो आपको यहाँ से काउंटर ट्रेड करना है सेल के लिए, और इस जोन पे आपको बाय करना है। ये काउंटर ट्रेड करना है आपको। अगर ट्रेंडी ट्रेड करना है आपको तो आपको इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर करना है। तो नीचे की तरफ क्या है, 32,300 अराउंड 370 है, तो 370 के नीचे 32,370। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, मैं फिर भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट कर दिया। तो ये आप ये करोगे, और नीचे की तरफ आपको फिर से 32,000 के नीचे मतलब 31,700, और आपके बाद आपको नीचे की तरफ लेवल यहाँ तक कमिंग वीक में आपको यहाँ तक दिख सकता है। ठीक है, 30,600 ना 30,500 तक 600 है यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइप यहाँ पे सपोर्ट्स है तो यहाँ पे दिया गया है। आपको डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 30,500 तक जा सकता है, 30,500 तक। क्लियर। निफ्टी इंडेक्स अब आया, सॉरी बैंक निफ्टी इंडेक्स अब आते हैं निफ्टी में। मैंने आवरली पूरे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो देखो मैंने लाइन लिया ब्लैक लाइन, जो मैं हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं फॉलो करता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपको 14,500 के नीचे जो लेवल है वो सेलिंग जोन है, और 14,700 के ऊपर, हेलो,
तो आपको क्या करना है, इसके नीचे सेल और इसके ऊपर बाय करना है। नोट करना, लेवल नोट कर लो 14700 के ऊपर, 14700 के ऊपर आपको जो लेवल्स रहेंगे वो 14800 इंस्टेंट ये नियरेस्ट सेल है। और फिर आपको पूरे ब्लैक लेवल एक मेजर यहाँ पे एक गैप है, एक मेजर यहाँ पे स्पेस है जो आपको फिर से 15000 और उसके ऊपर तक लेने की चांसेस दिख जाएंगे। नीचे की तरफ अगर 14580 के नीचे अगर सस्टेन करता है, सस्टेन मीन्स अब नहीं समझ रहे तो प्लीज़ वो वाला वीडियो जाके आप देखो कि हमारे लेवल्स पे वर्क कैसे करना है। फिर भी बता दे रहा हूँ 15 मिनट से कैंडल जब भी इसके सस्टेन करता है तो उसके नीचे आपको ट्रेड लेना है और आपको 14500 और 14330 का आपको लेवल्स फिर से देखने मिलेंगे। इंडेक्स का कमिंग वीक का आपको क्लियर है, बोथ लेवल अप और डाउन का। अब आ जाते हैं फटाफट से हम स्टॉक्स पे, जो हमारी कन्विक्शन स्टॉक्स रहती है, अगर वो लेवल्स एग्जीक्यूट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम फुल्ली टारगेट अचीव करते हैं। तो चलो इस वीक का जो है पहला है कॉनकोर। ठीक है, कॉनकोर में क्या करना है आपको, कॉनकोर में आपको एक ट्रेंड आपको मैं जब भी बताता हूँ तो टेक्निकली बताता हूँ, लॉजिकली बताता हूँ दोनों। तो यहाँ पे टेक्निकली पैटर्न जो बना हुआ है इस पैटर्न को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फीचर्स वो होता है कि आपका जो ये गैप रहता है ये इतना ही गैप ऊपर की तरफ जाने की तरफ फिर से चांसेस रहता है जब इस पैटर्न को ये ब्रेक करके बाहर निकलता है। ठीक, तो ये जो ब्रेक क्या है, ये कोई छोटा ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर यहाँ पे देता तो हम टारगेट मेरा पहले इधर तक रह सकता था, बट ये जो ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट इसका रेजिस्ट पे पहुँच गया ये जो इस एरिया पे। ठीक, तो अब हमको एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करना है, इस रेजिस्ट को ब्रेक करने का वेट करना है। इस रेजिस्ट को जैसे ब्रेक करेगा वरना फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये रेजिस्ट को ब्रेक करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। वो हो रहा है 610 के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ मैं, देखो लेवल्स भी आपको ड्रॉ कर ऑलरेडी लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, बाय अबव 610.50, 610 रुपये 50 पैसे के ऊपर बाय करना है और टारगेट 622, देन 640 से 650 के लेवल्स का आपको टच करते हुए कमिंग वीक में दिखेंगे कॉनकोर में। ठीक है, और स्टॉप लॉस मस्ट आपको 589 स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ठीक है, और इसके पीछे और क्या लॉजिक है, एक ट्रायंगल पैटर्न है और इसके वॉल्यूम्स को देखिए। मैं वॉल्यूम्स हमेशा बहुत ही क्लोजली फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन के साथ, वरना प्राइस एक्शन तो बहुत से स्टॉक्स होते हैं बट मेरे लेवल्स ही, मतलब मेरे लेवल्स जो मैं 5000 स्टॉक्स है, कभी 50 ब्रेकआउट हो गया, 100 ब्रेकआउट हो गए स्टॉक्स, बट मैं जो स्टॉक्स देता हूँ आपको फिल्टर करके या लेवल्स देख के, वो मोस्टली क्यों टारगेट अचीव करते हैं उसके पीछे 3 रीज़न होते हैं। मैं टेक्निकल, ठीक है, लॉजिकल एंड डेटाबेस तीनों लेवल्स आपको फिल्टर करके फिर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखेगा, आपको बस ब्रेकआउट दिखेगा और यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो सामने से दिख रहा होगा, तगड़ा वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम था लास्ट सम डेज से, लास्ट 7 to 10 डेज 15 डेज जो भी देखोगे क्या लेवल्स था, और यहाँ पे ब्रेकआउट देखो किस तरह से तगड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से वॉल्यूम आया था और ये अपसाइड गया था, बट यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुए तो ये डिक्रीज हुए। वॉल्यूम को मैं आपको स्टडी नहीं करा रहा हूँ, अभी सिखा नहीं रहा हूँ, बस एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि देखो वॉल्यूम किस तरह से फॉलो करते हैं प्राइस सेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको, लेवल्स ऊपर की तरफ मैंने यहाँ लिख लिया है, आप नोट कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा अंबुजा। अंबुजा बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे तो बिल्कुल पता होगा, हमने अंबुजा सीमेंट में मैंने लास्ट टू लास्ट वीक, ठीक है, दिया था। और ये पैटर्न आपको मैंने गूगल में जाके मैंने बताया था, पैटर्न के फीचर आपको गूगल में जाके दिखाया भी था कि फीचर जो एग्जैक्टली इसके होते क्या हैं। इस पैटर्न का नाम था डार्क क्लाउड कवर, जिसका कि फीचर्स होता है ये जितने बड़े गैप होते हैं उतना बड़ा का नीचे गिरने के चांस होते हैं। तो तब मैंने बोला था क्या इतना बड़ा गिरेगा, आप सोच रहे हो कि इतना मूव, यहाँ पे 20 पॉइंट्स के मूव थे, ऑलमोस्ट कितना 309 से 320, 15 पॉइंट के 15 पॉइंट के यहाँ पे गैप थे। तो ये क्या 15 पॉइंट गिरा है, और देखो आपको उस दिन उस जो सेशन में दिया था और फुल्ली टारगेट अचीव हुई, और ये गया था 285 कहाँ से, इस लेवल से। तो ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट्स नीचे गया था ये। ठीक, तो ये आपको इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट अब क्या, ये तो हो गया था। इस वीक में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है, जिस पैटर्न का नाम बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। जो कैंडलस्टिक आते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। बेयरिश एंगल्फिंग का फीचर्स होता है, आप दिखा दूँ मैं आपको गूगल में फटाक से, ठीक है, दिखा देता हूँ। ठीक है, जो फीचर्स होता है इसको बता देता हूँ, वो दिखा देता हूँ। उस पैटर्न का जो लेंथ रहता है उतना वो नीचे की तरफ ब्रेक करे तो वो जाने के मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं।
ठीक, बियरिश एंगल। इमेजेस दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आपके प्रॉपर आइडिया भी हो जाएगा। और मैं आपको फटाफट ये देखो, यहाँ पे फीचर्स भी हैं उसके और इमेज भी आप देख लोगे। तो ये देखो इस तरह से पैटर्न एक मूव होना चाहिए, ट्रेंडी मूव बाइंग का। देन आपको एक ग्रीन को अगर रेड कवर करता हुआ पूरा फुल्ली टॉप टू बॉटम दिखे तो एक साइन है वो एक रिवर्सल का, ठीक है। और भी यहाँ पे होंगे इमेजेस, ये देखो यहाँ पे, ये देख लो, फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट ऐसे है, देखो ऐसा, ठीक है। अब आए थे हमारे चार्ट पे और जूम करता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, थोड़ा आपको कंजेक्शन दिख रहा है, मैं क्लियर करता हूँ। देखो ये ग्रीन कैंडल का जो हाइट था वो यहाँ से इतना था और इसको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ये रेड कैंडल ने कवर किया है, तो ये बेयरिश साइन है। अब इसको ट्रेड कैसे लेना है, जो इस पैटर्न का लो होता है, ठीक है, उस पैटर्न के नीचे हमको सेल करना रहता है और स्टॉप लॉस यहाँ लगा होता है। तो इसका जो गैप है कितना है, 306 से 319,120, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट फिर से 15 पॉइंट का ये पैटर्न बनाया है। तो अंबुजा सीमेंट क्या 15 पॉइंट फिर से गिर सकता है? गिर सकता है। पहले भी देखो मैंने प्रूफ किया था और काम करते हैं, बट ऐसा 100% एवरी टाइम वैसे एग्जैक्टली काम करे ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो दिखेगा। आपको स्टॉप लॉस और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फीचर्स के वो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको 305 के नीचे, यहाँ पे मैंने लेवल लिखा हुआ है, लेवल लिखा हुआ है 30550 के नीचे आपको सेल करना है। टारगेट 293 एंड 286 तक मैंने 20 पॉइंट्स ऑलमोस्ट दिया है, 18 19 पॉइंट, 30550 मतलब और 320 286 मतलब अराउंड 19-20 पॉइंट्स का मैंने टारगेट दिया हुआ है, बट यहाँ पे 2 लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके नीचे सेल करना है और बट प्रॉपरली हमेशा बोलता हूँ कि मेरा लेवल्स जब तक को ब्रेक नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, सस्टेन मीन्स ओनली 5-15 मिनट्स, वो नहीं, मेन ब्रेक होना रहना है। ब्रेक ही नहीं हुआ तो फिर सस्टेन का तो मतलब ही नहीं। तो जब तक नहीं करता तब तक आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, वरना क्या होगा, अगर आप जंप ली बोले तो अरे लास्ट वीक में सर बोला था और ब्रेक किया तो मस्त गिरा था, मैं खुला था यहाँ मंडे खुलता है यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है, तो फंस जाओगे आप। क्या होगा, यहाँ पे आके ये सपोर्ट जोन है, फिर से ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब तक ये सपोर्ट ब्रेक ना करे अंबुजा को सेल नहीं करना है। ऑलरेडी ये बुलिश जोन में है, ये रिवर्सल साइन दिया है, कंफर्मेशन होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। और मैं आपको कंफर्मेशन लेवल्स और एवरीथिंग सब बता दिया हूँ, ठीक है। तो और प्रोसेस भी बता दिया हूँ कि 15 मिनट में आप बोलोगे ब्रेक करते ही ये 304 हो गया, 305 हो गया, बिल्कुल 304 से लेना ट्रेड, 15 मिनट सस्टेन करना, उसके नीचे लेना, कोई इशू नहीं, आपको टारगेट अच्छे मिलेंगे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैंने जो दिया है। लेकिन यहाँ पे एक थिन लाइन दिया है मैंने, यहाँ पे एक अलर्ट लाइन दिया है, ये है 298 का एक लाइन है, जहाँ पे यहाँ मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी यहाँ जब एक बार रिटर्न आया था इस जगह पे होल्ड किया था, यहाँ पे रिटर्न 2 बार आया, यहाँ पे होल्ड किया था, ठीक है, इसी को ब्रेक करके फिर से उठा था। तो ये एक लाइन है, सेंटीमेंट लाइन, जहाँ की टेक्निकली और सेंटीमेंटल है 298-300 का। यहाँ पे एक बार आए तो आप देख लोगे, या मैं अलर्ट कर दूंगा टेलीग्राम में भी। तो यहाँ पे आप आए तो इस जगह पे अगर कुछ बुलिश कैंडल रिवर्सल आता है तो यहाँ पे बुक कर लो जो 5 पॉइंट्स है, वरना आप बिंदास रखो, आपको 293-25 लेवल्स एज पर फीचर्स मिलेंगे, टेक्निकल लेवल सबसे मिलेंगे। ये हो गए हमारे इंडेक्स के और स्टॉक्स के। अब रह गए हमारे जो मैंने आपको बोला था बोनस पॉइंट। मैं आपको एक बोनस पिक दूंगा जो कि टेक्निकली दूंगा और वो शॉर्ट टर्म पिक दूंगा आपको 1 to 3 मंथ, 3 मंथ में ऑलमोस्ट आपको, आप चाहो तो 6 मंथ में रख सकते हो, बट आपको मैं जो दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म दे रहा हूँ, इसमें कुछ टाइम फ्रेम ऐसा मैं एकदम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको 1 मंथ में या 3 मंथ में 4 मंथ में, बट मोस्टली आप 3 मंथ तक इसको कम से कम रखो। तो उसके बीच में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको फेडरल बैंक को नोटिस करना है। फेडरल बैंक को क्या नोटिस करना है, ये एक पैटर्न है यहाँ पे जिसको ये बहुत टाइम से यहाँ पे होल्ड कर रहा था और एक अच्छा ब्रेकआउट दे गया था, देन अगेन उसी जोन पे आके फिर से फंसा, ठीक है। और इस दिन, अभी के दिन, जो आज के दिन इसने किया, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग डेज बोल रहा हूँ, उस ट्रेडिंग डेज में इसने एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इस पैटर्न को ब्रेक करने का फिर से ट्राई किया है, लेकिन अभी होल्ड नहीं किया ऊपर। देखो ये क्लोज आके वापस से इसी पैटर्न के अंदर हो गया, एग्जैक्टली इसी के अंदर हो गया, मतलब ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, बट वॉल्यूम अच्छा खासा दिया,
रेडी हो जाओ बोला कि हो सकता है। अगर मंडे, अब ये डे कैंडल में है, याद रखोगे ये शॉर्ट टर्म दे रहा हूँ, इसको 15 मिनट्स में नहीं देखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए पहले से। अगर कोई भी डे कैंडल 80 के ऊपर, कोई भी डे कैंडल 80 के ऊपर क्लोज हो जाता है, वो 80 हो, 80.50 हो, 81 हो, कुछ भी हो, जिस दिन क्लोज हो जाता है उसके नेक्स्ट डे आप उसके ऊपर ट्रेड ले लोगे और आपको टारगेट 85 से 100 का शॉर्ट टर्म में, मतलब आपको 10 to 25% शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिलेगा। मैं आपको साल भर रखना नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1 to 3 मंथ रखो तो भी आपको ये अचीव हो सकता है। अब मार्केट से वो अलग है, बेरिश मोड में कुछ जाता है तो यहाँ एक्टिवेट नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, लेना ही नहीं है, एक्टिवेट होना तभी लेना है, ठीक है। और आपको स्ट्रिक्टली 70 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट जोन्स है, इसके नीचे अच्छे नहीं है फेडरल के लिए। तो ये लेवल अभी ब्रेक करने का चांस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जब तक इस जोन में घूम रहा है आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है इसके ऊपर एक कैंडल ब्रेक करे फिर 85 से 100 की, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट पिक आप रखो, आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर लो, आपको अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म पे देगा, ठीक है। तो बाकी इसी तरह से आपको इंडेक्स के, स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट पिक्स मैं टेलीग्राम में भी देते रहता हूँ। मैंने IRCTC, IDFC फर्स्ट, सब बहुत सारे हमने इस तरह से दिए थे जो कि रिटर्न 40 to 50% रिटर्न सब में हमको मिला है, और ये आपको इन्वेस्टमेंट पिक दे रहा हूँ अभी आपको वीकली चार्ट सेशन में, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है, और आपको करना क्या है फिर, अगर आपको चाहिए इस तरह से अभी वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या किस लेवल से हम आपको सिखाते हैं, और तो आपको सीखना है तो भी आप चाहो तो कि हम वेट नहीं कर सकते एवरी मंथ में या फिर कब आप फिर पोस्ट करोगे, तो आपको सीखना है तो बिल्कुल हम डे बाय डे, वीक बाय वीक हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप सीख सकते हो, ठीक है। वो भी, या फिर आपको करना है कि अगर आपको सीखना है तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर जिस दिन आपको फिर से 1000 हो जाएंगे तो मैं आपको फिर से एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि ऐसे नहीं कि ऑप्शन में दिया तो फिर से ऑप्शन में दे दिया, कुछ दे दिया, अब उसी में कंफ्यूज होते रहो एक ही को लेके, तो नहीं, मैं आपको अगर ऑप्शन में दिया तो कैश में भी दूंगा, MCX में भी दूंगा, फिर इंडेक्स के फ्यूचर्स में किस तरह से स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे, स्प्रेड्स किस तरह से बिल्ड करोगे, हेज कैसे करोगे, सब मैं 1 by 1 आपको दूंगा। बट आपका प्यार मुझे दिखना चाहिए, प्यार मीन्स कोई फीस आपको चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे वैसे प्यार नहीं चाहिए, आपको बस लाइक सब्सक्राइब करते जाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको एक्यूरेसी लेवल जैसे देखनी है तो मैं तो आपको ऐसे वीकली वाले देता ही हूँ एवरीडे, ठीक है। बिफोर मार्केट हमारी टीम पोस्ट मार्केट भी आपको रिपोर्ट्स देती है, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको एवरी डे, एवरी आवर्स, एवरी मिनट्स में आपको लाइव अपडेट्स मिलते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो गाइस क्लियर है, इंडेक्स क्लियर, स्टॉक क्लियर, इन्वेस्टमेंट पिक क्लियर, रेडी हो जाओ फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक। फॉर द कमिंग वीक आप फिर हमें पिंग करो कि आपके लेवल्स हमारे किस तरह से वर्क करते हैं, टारगेट्स, चौकस जो भी हो आप हमें कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं फिर, चलो, हैव ए गुड डे एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।